शिक्षा विभाग में उच्च पद पर प्रभार के संबंध में कुछ शर्तें पूर्व में दी गई थी। जैसे जिस कर्मचारी का उच्च पद पर प्रभार का आदेश जारी होता है, ऐसे कर्मचारी उच्च श्रेणी का जो वेतन है इसकी मांग नहीं कर सकते। साथ ही इसमें एक और शर्त थी कि जिस पद पर, जो उच्चतर पद है जिस पर कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए आदेश हुआ है, इस पद की वरिष्ठता और जो अन्य स्वायत्त है इनकी भी मांग कर्मचारी नहीं कर पाएंगे। ऐसी शर्त पूर्व में दी गई थी, लेकिन अब इस प्रकार की जो शर्त है इसे विलोपित कर दिया गया है। जैसे हम देखें तो इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश 21 जुलाई 2023 को जारी किया गया, जिसमें इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं, जैसे कि हमें पता है कि वर्तमान में जो उच्च श्रेणी शिक्षक और जो प्रधान पाठक हैं यूडीटी एचएम, इनके विषयवार उच्च पद पर कार्य करने संबंधी व्याख्याता के पद पर आदेश हुए हैं, और जो आदेश हैं वो संबंधित कर्मचारी जिनके आदेश हुए हैं वे अपने एम शिक्षा मित्र में लॉगिन के पश्चात डाउनलोड कर सकते हैं। अब यदि इसमें हम देखें तो हिंदी, रसायन शास्त्र, इसके अतिरिक्त राजनीति, जीव विज्ञान, कृषि, उर्दू, अर्थशास्त्र, इतिहास, अंग्रेजी, वाणिज्य, गणित, संस्कृत, गृह विज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र और भौतिक शास्त्र, इन विषयों के जो आदेश हैं यूडीटी और एचएम के वो जारी किए गए हैं। और आदेश में भी हम देखें तो कुछ इस प्रकार की शर्त दी गई थी। जैसे हम देखें, एक आदेश हम देखते हैं जिसके सबसे अंत में, आदेश में आप देखना है इन विषयों के जो आदेश हुए हैं इसके सबसे अंत में कुछ इस प्रकार से शर्त दी गई है, जिसमें बताया गया कि इस आदेश के आधार पर संबंधित अधिकारी उच्चतर पद श्रेणी के वेतन पर कोई दावा नहीं कर सकेगा, और ना ही इस आदेश के आधार पर उच्चतर पद हेतु वरिष्ठता एवं अन्य स्वायत्तों की मांग कर सकेगा। साथ ही इसमें आगे बताया गया कि उच्च पद पर कार्य करने वाले किसी भी लोक सेवक भविष्य में पदोन्नति के विचारण में वरिष्ठता का कोई अधिकार एवं किसी भी प्रकार के अतिरिक्त भत्ते आदि की पात्रता नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम देखें तो इसमें शर्त दी गई है, लेकिन इस शर्त को विलोपित कर दिया गया है डीपीआई के निर्देशानुसार। अब जो निर्देश जारी किए गए हैं 21/7/2023 को जारी हुए हैं डीपीआई के द्वारा, जिसमें सेकंड बिंदु बताया गया है कि उपरोक्त अनुसार जारी चयन सूचियों में दर्शित तालिका के नीचे उल्लेखित पैरा, जिसमें बताया गया कि इस आदेश के आधार पर, जो अभी हमने पूर्व में पढ़ा सेम वही लिखा हुआ है कि इस आदेश के आधार पर संबंधित अधिकारी उच्चतर पद श्रेणी के वेतन पर कोई दावा नहीं कर सकेगा, और ना ही इस आदेश के आधार पर उच्चतर पद हेतु वरिष्ठता एवं अन्य स्वायत्तों की मांग कर सकेगा। उच्च पद पर कार्य करने वाले किसी भी लोक सेवक भविष्य में पदोन्नति के विचारण में वरिष्ठता का कोई अधिकार एवं किसी भी प्रकार के अतिरिक्त भत्ते आदि की पात्रता नहीं होगी। अब इसमें बताया गया कि त्रुटिवश लेख होने से विलोपित मान किया जाए। तो इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि जो शर्त दी गई है आदेश में इसे विलोपित किया जाता है। बाकी शेष जो इसमें लिखा है तीसरा बिंदु की शेष जो पॉइंट्स हैं वो यथावत रहेंगे, जिसमें बताया गया कि जो पदस्थापना आदेश हैं वो पृथक से जारी किए जाएंगे, और अन्य और भी इसमें बिंदु दिए गए हैं जो आदेश जारी हुए हैं उसमें। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है इसे विलोपित कर दिया गया है, जो शर्त दी गई थी इसे विलोपित कर दिया गया है। तो काफी अच्छी बात है और एक अच्छी पहल है कि इसमें जो शर्त थी इसे अब हटा दिया गया है इस आदेश के अनुसार। लेकिन इसमें देखने वाली बात है, जैसे कि नवीन शिक्षक संवर्ग के जो शिक्षक साथी हैं इनके भी उच्च पद पर प्रभार के संबंध में आदेश जारी शीघ्र ही हो जाएंगे, और इसमें भी सबसे पहले संभवतः उच्च माध्यमिक शिक्षकों के आदेश जारी होंगे, जिन्हें प्रचार हाई स्कूल के पद पर कार्य करने संबंधी आदेश जारी हो सकते हैं। लेकिन देखने वाली बात है कि क्या नवीन शिक्षक संवर्ग के जो शिक्षक साथी है इनके लिए भी क्या इस शर्त को विलोपित किया जाता है, क्योंकि यदि हम एचएम और जो यूडीटी हैं जिन्हें उच्च पद पर प्रभार के संबंध में आदेश हुआ है, इनका जो वेतन बैंड है ऑलरेडी लेक्चरर के समकक्ष पहुंच चुका है, तो इन्हें ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस शर्त को विलोपित करने से। लेकिन नवीन शिक्षक संवर्ग के जो शिक्षक साथी हैं इनके लिए किस प्रकार से आदेश जारी होते हैं देखने वाली बात होगी। ये थी उच्च पद पर प्रभार की शर्तों के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।